वही पीड़ित पत्रकार हूँ जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया, सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई व्यवस्था मिली है, ना कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियाँ मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं और MA जर्नलिज्म कर रहा हूं। बार बार यहां से नोटिस आती है सिगरौली SP के यहां से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है, विभागीय जांच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो SP अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जाँच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि CCTV उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि CCTV चालू था। पूरे काले कारनामे उस CCTV में कैद थे। लेकिन जाँच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, इसलिए उस CCTV को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिसलिए आज भी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारी बातों को केवल और केवल कागजों तक लिया जाता है, जो हम कहते हैं उसे नहीं लिखा जाता। मतलब ये लिखा तो जाता है लेकिन उन पर किसी पर कार्यवाही नहीं होती। अभिषेक सिंह परिहार जो थाना प्रभारी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, उस व्यक्ति ने फोटो खींची और वही फोटो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई। लेकिन अभिषेक सिंह परिहार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। मैं रेडियो SP अमित सिंह पर भी सवाल खड़े करता हूं, उनकी जांच पर सवाल खड़े करता हूं कि आखिर यदि न्याय उच्च स्तर और निम्न स्तर दोनों में एक जैसा है तो फिर वो न्याय नहीं, पूरी तरह से अन्याय है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बार बार और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि जो ये विभागीय जांच हो रही है महज एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। न उन्हें हमारे सम्मान से मतलब है, न वो पूरा पुलिस विभाग और सरकार किसी भी आरोपी को कोई सजा देना चाहती है। प्रदेश सरकार जो है और पुलिस प्रशासन लगातार सुशासन के दावे करता रहा है, तो ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरह की जो घटना हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको बता दूं, ये पत्रकारिता का वो काला दिवस है जब पत्रकार अपने आप को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, अपने बच्चों को भूलकर समाज के लिए निकलता है और समाज के उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखता है जिससे एक जन का भला होता है। लेकिन यदि इसी तरह घटनाएं होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब पत्रकार किसी घर में नहीं होगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि यदि मैं पत्रकार बनूंगा तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरी माँ की कोख सूनी हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कौन लोग हैं जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ला के द्वारा लगातार जो है, हमें सीधे तौर पर नहीं मगर अन्य लोगों के माध्यम से मुझे जब जानकारी होती है कि ये हमारी जो है ये और कहीं से मुझे